हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर रिवोल्यूशन। आज की वीडियो में हम जॉन्डिस एंड बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में जानेंगे। जॉन्डिस क्या होता है? तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है, जिसमें हमारे नेल्स और त्वचा, आँखों का सफ़ेद भाग जो होता है वो पीला नज़र आने लगता है। तो इस स्थिति को हम लोग जो है पीलिया या जॉन्डिस दोनों ही कहते हैं। और इसमें होता है कि आपका यूरिन जो है वो भी काफ़ी डार्क आने लग जाता है। और इस अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो उसकी बिलीरुबिन की मात्रा जो होती है 3 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर से ज़्यादा हो जाती है। बिलीरुबिन क्या होता है आप जानते हैं। तो बिलीरुबिन एक येलोइश कलर का पिगमेंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने से बनता है और जिसके बढ़ने से जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। और बिलीरुबिन जो है वो पीले रंग का पदार्थ होता है और ये आरबीसी और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने पर जो है वह बनता है। और जब डेड सेल्स जो होती है वो लीवर में जाकर मिलती हैं, तो लीवर से जब वो फिल्टर होती हैं रेड ब्लड सेल्स, तो जो हमारे बिलीरुबिन होता है वो फ़िल्टर होता है, जो डेड सेल्स होती है वो फ़िल्टर होती है। तो इफ़ इन केस मान लीजिए लीवर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से बिलीरुबिन जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, बिलीरुबिन जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन को पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। तो बिलीरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उससे हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने पर जो है आपका बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्ड से बना है, हीम और ग्लोबिन मीन्स आयरन और प्रोटीन से बना है। तो हीम के ऑक्सीजनाइज्ड होने पर बिलीवर्डन प्राप्त होता है और बिलीवर्डन जब रिड्यूस होता है तो हमें बिलीरुबिन प्राप्त होता है। तो जो बिलीवर्डिन रिड्यूस होने पर हमें जो बिलीरुबिन प्राप्त होता है उसे अनकॉन्जेस्टेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, जिसमें वाटर जो है वह इंसॉल्युबल होता है। और इस अगर इफ़ इन केस आपका ये वाला बिलीरुबिन हाई मिलता है तो उसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है। अब अगर बात करें इसमें जो है ये बिलीरुबिन जो है आगे जाकर लीवर में मिलता है एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन के साथ जब वह लीवर में जाकर मिलता है तो अगर इस टाइम पे जो बिलीरुबिन बनता है उसको कंजुगेटेड दैट मीन्स डायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। और अगर आपका लीवर के अंदर जो बिलीरुबिन है वो हाई होता है तो उसको हेपेटाइटिस जॉन्डिस कहा जाता है। अब जब लीवर से फिल्टर होने के बाद जो आपका बिलीरुबिन होता है वह बाइल डक्ट या पैनक्रियास से पास आउट होता है, तो उस टाइम पे आपका जो बिलीरुबिन हाई होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस। अब बात करें टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्री हेपेटाइटिक जॉन्डिस, जिसे हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस और न्यूनेटल जॉन्डिस। प्री हेपेटाइटिक जॉन्डिस, इसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है, जिसकी मैंने पहले ही बताया था। जब हमारी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती हैं तो हमारे जो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है, तो इफ़ इनकेस अगर वो बिलीरुबिन आपका हाई होता है, जिसे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहा जाता है, तो उस कंडीशन को प्री हेपेटाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है। अगर आप देखें, अगर किसी भी पेशेंट का इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हाई है, डैट मीन्स उसको प्री हेपेटाइटिक जॉन्डिस है। और इसकी कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो अनीमिया, थैलासीमिया, मलेरिया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी एंड एक्सिस, मतलब बहुत ज़्यादा आरबीसी आपकी ब्रेकडाउन हो रही है। फिर बोलते हैं हेपेटाइटिस जॉन्डिस। ये वो जॉन्डिस होता है जो जब हमारा बिलीरुबिन जो है वो रिड्यूस होकर बिलीरुबिन लीवर में जाके मिलता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है उस बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन कहा जाता है। तो अगर हमारा डायरेक्ट बिलीरुबिन हाई होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हेपेटाइटिस जॉन्डिस। फिर आता है पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस, जब लीवर हमारा बिलीरुबिन फिल्टर कर देता है, उसके बाद भी जब आपका बिलीरुबिन जो है बाइल डक्ट में जो आपका बिलीरुबिन होता है वो हाई होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, आपकी बाइलरी जो
बाइल डक्ट होता है, पैनक्रियास होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं नॉनिटल जॉन्डिस। तो जब फेटस जो हमारे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फेटस जो बेबी होता है वो क्या करते हैं, वो कई बार जो मदर की हीमोग्लोबिन्स होती है ना उनको भी कैच कर लेता है और उसकी खुद की हीमोग्लोबिन्स भी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारी उस बेबी की बॉडी में जो है वो बढ़ जाती है। तो वो उस टाइम पे उतनी ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मदर की भी हो गई, बच्चे की खुद की हीमोग्लोबिन्स भी हो गई। तो उस कंडीशन को बोला जाता है नेओनेटल जॉन्डिस। और इसके क्या कंडीशंस होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। स्टॉप फीडिंग, बच्चा जो है वो दूध पीना बंद कर दे या लेस एक्टिविटी कर दे, तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका नेओनेटल जॉन्डिस। अब बात करें नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन की, तो आपकी जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर। इफ़ इनकेस ये आपकी हाई होती है तो उसको बोला जाता है प्री हेपेटाइटिक जॉन्डिस। फिर आते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन, दैट मीन्स डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन आपकी होती है जो लीवर के अंदर जब बिलिरुबिन की जो मात्रा नापी जाती है वो आपकी नॉर्मली होती है 0.1 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर। और इफ़ इनकेस ये हाई होती है तो इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस जॉन्डिस। फिर बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन का टोटल होता है। तो ये 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर होनी चाहिए। और इफ़ इनकेस ये हाई होती है आपके तो उसको बोला जाता है प्री हेपेटाइटिक या पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस। दैट मीन्स आपके जो जब आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है और जब लीवर भी आपका बिलिरुबिन फ़िल्टर कर दे रहा है, उसके बाद जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो टोटल की जाती है, तो वो आपकी कहलाती है टोटल बिलिरुबिन। न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिलिरुबिन की क्या मात्रा होनी चाहिए, तो ये लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को पीलिया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसकी जो स्टूल है या यूरिन है वह डार्क येलो कलर का आ सकता है, इचिंग हो सकती है, अबडोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि लीवर जो है वही हमारा बिलिरुबिन को फिल्टर करता है, तो उस वजह से उसको पेट में लीवर में भी पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। अब पीलिया के लिए कौन कौन से टेस्ट जो है वह कराए जाते हैं, तो आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें आपका क्या होता है बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, लीवर से रिलेटेड काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आते हैं। फिर आता है आपका सीरम बिलिरुबिन, जिसमें आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन काउंट होता है। इसके बाद यूरिन रूटीन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी करा सकते हैं, हेपेटाइटिस A B C करा सकते हैं पेशेंट का। इसके अलावा कई बार होते हैं लीवर जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का अल्ट्रासाउंड और MRI भी करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।